कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ 7 स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसके लेखक है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अब हम सबसे पहले लेखक के बारे में जानेंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 1856 में दापोली रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी मृत्यु 1920 में मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थे। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। जन समाज ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी। अर्थात बच्चों, बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वे एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और एक प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने सबसे पहले स्वराज्य की मांग की थी, जिससे अंग्रेजों के मन में एक डर पैदा हो गया था। स्वराज्य का अर्थ होता है स्वाधीन राज्य, जिसे इंग्लिश में सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। जन समाज ने उन्हें लोकमान्य का अर्थ होता है लोगों में प्रिय, अर्थात जिसे इंग्लिश में पॉपुलर कहते हैं, की उपाधि दी थी। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं: गीता रहस्य, वेदकाल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिष आदि। अब हम इस पाठ के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। प्रस्तुत भाषण में तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया है। बच्चों, जैसे हमारी आत्मा अमर होती है, ठीक उसी तरह से तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार को अमर बताया है। जैसे मनुष्य की आत्मा कभी नहीं मरती, वैसे ही मनुष्य का जो स्वराज्य का अधिकार है वह भी कभी मरना नहीं चाहिए। यहाँ तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन का अर्थ होता है व्याख्या किया है। प्रस्तुत पाठ में स्वराज्य के प्रति तिलक जी की अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। प्रतिबद्धता जिसे इंग्लिश में कमिटेड या रेस्ट्रिक्टेड करते हैं। जैसे किसी ने अपने मन में किसी काम को करने के लिए ठान लिया है और उसे करना ही, और उस काम को करने के लिए वह उस पर अड़ा रहता है, उसे ही कहते हैं प्रतिबद्धता। तो बच्चों, बाल गंगाधर तिलक जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा का नारा दिया था। अब हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। यद्यपि का अर्थ होता है यदि ऐसा है भी तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी यह कहना चाहते हैं कि भले मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, लेकिन उत्साह में, जोश में मैं आज भी जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अर्थात बच्चों, स्वराज्य जो होता है वह हर किसी का अधिकार है। तो उनका यह मानना था कि चाहे कुछ भी हो, हमें अपने इस अधिकार को छोड़ना नहीं है। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सबल का अर्थ होता है मजबूत, प्रस्ताव का अर्थ होता है सुझाव, अधिकार अर्थात हक। तो बच्चों, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी यह कहना चाहते हैं कि यदि मैंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इस विचार शक्ति को मजबूत बनाने से इनकार कर दिया, तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मुझे इस प्रस्ताव पे बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा है। चिर का अर्थ होता है सदैव या हमेशा। तो बच्चों, बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने भाषण में यह कहा कि अब मैं जो कुछ भी बोलूँगा, आप यह सोचना कि वह कोई जवान व्यक्ति बोल रहा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दी, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। तो बच्चों, बाल गंगाधर जी का यह कहना था कि हमारा शरीर बूढ़ा होता है, पुराना हो जाता है
और एक दिन नष्ट भी हो जाता है, परंतु जो हमारी आत्मा होती है वह सदैव अमर होती है। उन्हें होम रूल लीग पर भरोसा था। उन्हें आशा थी कि होम रूल लीग के माध्यम से भारत को आज़ादी अवश्य प्राप्त होगी। भले ही होम रूल की गतिविधियां थोड़े दिनों के लिए थोड़ी सुस्त पड़ गई थी, लेकिन उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। अविनाशी मतलब जिसका कभी भी विनाश नहीं होता है। वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। एकाकार का अर्थ होता है एक रूप। जैसा बच्चों आप जानते हो कि इंसान को मुक्ति तभी मिलती है जब उसकी आत्मा परमात्मा से मिलती है। ठीक उसी तरह से बाल गंगाधर तिलक जी के भी मन में यह भावना थी कि मेरे मन को भी शांति तब मिलेगी जब मुझे स्वराज्य और स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तब तक वह मेरे भीतर जागृत का अर्थ होता है जागृत, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। बाल गंगाधर तिलक जी का यह कहना था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और जब तक यह भावना मेरे अंदर जिंदा है तब तक मैं कभी भी बूढ़ा नहीं होऊंगा। कोई हथियार मेरी इस भावना को नहीं काट सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। इस पाठ का शेष भाग हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।